हेलो दोस्तों, वेलकम टू पलास्कर हेयर स्टूडियो। तो आज आप देख रहे हैं इन सर के जो हेयर है वो थोड़े कर्ली है, ड्राई है और थोड़े डैमेज भी है। तो इन्हें करना है केराटिन। तो हम जो करने वाले हैं वो नैनोप्लास्टिया करने वाले हैं, जिससे कि बाल इनके स्मूथ, शाइन और फ्रिजीनेस कंट्रोल हो जाएगा। अभी इनके हेयर बहुत शॉर्ट है तो एप्लीकेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो आपके साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसे किस तरह से हम एप्लीकेशन करेंगे, किस तरह से इसे हम पूरा प्रोसेस करेंगे। तो पूरे वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको एप्लीकेशंस, आइनिंग और हेयर वॉश, इसके बाद में इसका जो लुक है वो कैसा आता है वो सब दिखाई दिया जाएगा। अभी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, बट बिफोर हमने एप्लीकेशन से पहले इनके हेयर वॉश किया। आप क्लिनजिंग शैम्पू से हेयर वॉश कीजिए। क्लिनजिंग शैम्पू में यानी कोई भी ट्रांसपेरेंट शैम्पू हो ना, उससे आप पहले अच्छे से वॉश कर लो, जिसके कारण इसके ऊपर कोई भी कोटिंग हो तो वो निकल जाएगी। अब इसके बाद में आप बालों को अच्छे से सुखा लो। सुखाने के बाद में अभी जिस तरह से ये एप्लीकेशन हो रही है उसी तरह से छोटे छोटे सेक्शंस लेके आप इसे एप्लीकेशन कीजिए। एप्लीकेशन का प्रोसेस में जितना फाइन सेक्शन लोगे उतना ही अच्छे से प्रोडक्ट स्प्रेड होगा और सभी जगह लगेगा, कहीं वेव्स या कर्ल्स नहीं रहेंगे। तो इस तरह से आप इस पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और बारी बारी में कोम करके प्रोडक्ट को स्प्रेड भी कर दिया कीजिए। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, नैनोप्लास्टिया है, वो ये केमिकल फ्री है और फॉर्मल्डिहाइड फ्री है, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाता है और कस्टमर भी खुश हो जाता है। तो जो नीड कस्टमर की है वो पूरी हो जाती है इसी में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं एक छोटे छोटे सेक्शंस लेके इसको एप्लीकेशंस कर रहा हूँ। थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि छोटे बाल हैं तो वो दो सेक्शन के बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से आप क्लिप करके उसे अच्छे से सेपरेट कर लीजिए। दोस्तों, नैनोप्लास्टिया के बारे में आपको मैं और भी एक जानकारी देना चाहूँगा कि जब आप इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद में कम से कम आपको 55 टू 60 मिनट तक इसे आपको ऐसे ही फॉइल रैप करके या फिर शावर कैप लगा के इसे क्लोज़ करके रखना है। इसके बाद में जब आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अच्छे से इसे ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद में फिर आपको सेक्शन डिवाइडेशन करके उसमें आइनिंग की प्रोसेस शुरू करनी है। आइनिंग का टेम्परेचर आप जो रखोगे वो 190 से 200 के बीच में रखिएगा। बिकॉज ऑफ क्या है कि ये कलर वाले हेयर है, इनके बालों में कलर का कोटिंग है, जिसके कारण इसका जो कलर है वो फेड होना पक्का है। तो फेड तो ज़रूरी होगा। नॉर्मली नेचुरल हेयर में अगर आप करोगे तो इसका कलर जो है वो सिर्फ 2 लेवल ये से 3 लेवल लाइटर होगा अगर मोटे हेयर है, और अगर पतले हेयर है तो 3 लेवल से भी ऊपर ये लाइट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इनके बाल में बहुत कलर होने की वजह से तो इनका कलर थोड़ा रिमूव हो जाएगा, जिससे इनको गोल्डन हाईलाइट जैसा कलर देखने मिलेगा। और आइनिंग के ख़ास प्रोसेस में ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हाई टेम्परेचर में इनके बाल जल सकते हैं, तब केराटिन भी इसको ठीक से रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो ये रिपेयरिंग प्रोसेस है तो ड्राई और स्मूथ तो आपको दे ही देगा। अब आप सोच रहे होगे कि कलर हेयर पे हमको कितना टेम्परेचर रखना होगा। तो कलर वाले बाल है तो उसमें 190 और 200 के बीच में आपको रखना है। थिकनेस के हिसाब से देखना होगा कि जो हेयर का थिकनेस है वो कितना है। अगर फाइन हेयर है तो टेम्परेचर कम ही रखना, 180 और 190 के बीच में ही रखना। इससे कम लोगे तो फिर आपका स्ट्रेटनिंग भी नहीं उसे कवर कर पाएगा, बिकॉज स्ट्रेट भी नहीं हो पाएगा। वो थोड़ा सा फ्रीजी और हाथ में आप जब उसे छुएंगे तो थोड़ा सा ड्राई ड्राई फील आएगा। बट टेम्परेचर इतना रखने से वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जब आप इसमें आइनिंग करेंगे तो आप बैक साइड से इसे स्टार्ट कीजिएगा और हो सके तो आप इसका जो एंगल है वो आप अप ले जाके बैक साइड में डाउन में फॉल कीजिएगा। बिकॉज ऑफ क्या होगा
कि अगर आप पूरा का पूरा स्ट्रेट या 45 या ऐसे 90 डिग्री पे आप ले जाओगे तो वो बाल खड़े रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इसे पूरा 90 डिग्री पे ले जाके इसके जो एंड्स है वो इन टर्न में आप इसे आइनिंग को घुमाइए, ताकि क्या होगा कि वो पीछे आराम से बैठ जाएंगे। जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने एंड्स को किस तरह से इन की तरफ टर्न किया हुआ है। इसी तरह से पतले पतले सेक्शंस लेके आप इसको पीछे इन की तरफ करते जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाल आप देख सकते हो कि स्ट्रेट भी हो रहे हैं और इनका कलर भी फेड हो रहा है, दिख रहा है आपको। अगले सेक्शंस में देखिए, इससे ज़्यादा फेड होने के चांसेस आपको दिखाई देंगे। तो इससे क्या है कि आप घबराइएगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कलर फेड हो रहा है तो वो अच्छा नहीं दिखेगा या क्या। आप देखिएगा वॉश करने के बाद में थोड़ा सा कलर चेंजेस हो जाता है। अभी फ़िलहाल फ्रेश रहता है और इसके ऊपर प्रोडक्ट होता है, जिसके कारण इसको इसमें जो कलर है वो ज़्यादा आपको लाइटर दिखाई देता है। लेकिन आप जब जैसे ही वॉश करेंगे तो वॉश करने के बाद में इसका कलर थोड़ा डार्कर हो जाता है। आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि ड्राई होने के बाद में ये कलर अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आप उसी के साथ कंटिन्यू रख कीजिए। अदरवाइज़ आप इसका टोन डाउन करने के लिए आपको उनको कितना लेवल तक का टोन पसंद है या उनके कॉम्प्लेक्शन पे वो टोन जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। और डार्क करने के बाद में आपको एक चीज़ है कि ये धीरे धीरे जैसे वॉश करते जाएंगे तो थोड़ा फेड भी होता जाएगा। अब आता है आइनिंग के बाद में जब हम इसे वॉश कर लेंगे तो आपको इसको वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो कंडीशनर आता है वो थोड़ी देर लगा के रखना है आपको, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट के साथ में एक कंडीशनर आता है, वो आप ज़रूर लगाइएगा, जिसमें आपको स्मूथनेस और इनका जो कलर फेड है ना वो भी इवन टोन में मिल जाएगा। इसके बाद में ध्यान ये रखना है कि आफ्टर वॉश यानी इस होम केयर में आपको इनके शैम्पू कंडीशनर ज़रूर देने हैं। फॉर्मल्डिहाइड फ्री आते हैं और पैराबेन फ्री आते हैं, तो इससे क्या इनका रिज़ल्ट थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। नहीं तो अगर आप नॉर्मल शैम्पू अगर यूज़ करेंगे ना तो इसका रिज़ल्ट जो है वो 15-20 दिन में ही इनका जाना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि इसमें सल्फेट जो होता है ना वो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सल्फेट क्या इनका कलर भी फेड कर देगा, ड्राइनेस भी ज़्यादा ला देगा और जो रिज़ल्ट है ना वो भी कम कर देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड फ्री और सल्फर फ्री शैम्पू जो होते हैं वो इनको मॉइस्चर भी देंगे और लॉन्ग टाइम तक इनका रिज़ल्ट रहेगा। अब जैसे इनके हेयर है, इनके हेयर में हमने जो प्रोडक्ट लगाया है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जिसमें इनको कम से कम 6 महीने तक तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। About words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story. Simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here.
ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. Let the absence of vocals create room for the guitar to tell its own serene story. Simple, tranquil, and flowing like the ocean breeze. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here. If you ever feel like pairing lyrics with that vibe, I'm here.
आप देख सकते हैं इनका रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कि इनके बालों का कलर भी फेड हो गया है, उन पे अच्छा भी दिख रहा है, स्किन टोन पे भी जा रहा है और स्ट्रेट भी हो गया है लुक। लेकिन जिसमें साइड्स में कहीं कहीं पे बाल जो स्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए आप हल्का सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं ताकि वो और अच्छे से सेटल बैठ जाए। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं आप। प्रोडक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में